अगर आप अभी भी ओल्ड नॉच कॉलर मेथड यूज़ कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक सुपर इजी नॉच कॉलर मेथड वायरल हुआ था जिस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया और उसमें बहुत कमेंट आए है कि इस पे बैक पार्ट कैसे अटैच करना है, फुल वीडियो बनाइए। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि लॉन्ग कुर्तीज़ या ड्रेसेस पे उस वायरल मेथड को कैसे अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक ली है कोट कॉलर कुर्ती बनाने के लिए। ये फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है, हमें फैब्रिक को लंबाई में ही फोल्ड करना है और ये फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड है। प्रिंट भी हमारी लंबाई में जा रही है तो हमें फैब्रिक को लंबाई में ही फोल्ड करना पड़ेगा। फैब्रिक को लंबाई में फोल्ड करने के बाद हम लोग चेक करेंगे ये कितना आ रहा है। इसकी लेंथ आ रही है कम से कम 38 इंचेस। कुर्ती की लंबाई मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये आप समझ लीजिए कि 2 मीटर फैब्रिक में शॉर्ट कुर्ती ही बन सकती है। अगर आपको इससे ज़्यादा 42-44 लेंथ चाहिए तो आपको फैब्रिक की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 2.5 से 3 या 3.5 मीटर भी लग सकता है, क्योंकि बैक पार्ट भी हमें निकालना है। अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है सामने की तरफ से। कम ये फोल्डिंग 3 इंचेस की होनी चाहिए। ये ऊपर की तरफ कुछ ऐसा रहेगा फोल्डिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर से 3 इंचेस पे मार्क लगाना है कॉलर के लिए और यहाँ से हमें शोल्डर का मार्क लगाना है। तो मैं 7 इंचेस ले रही हूँ, जितनी आपकी शोल्डर है उसका हाफ लेना है यहाँ पर। अब स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर लाइन से ही हमें नीचे आर्म होल मार्क करना है। तो आर्म होल यहाँ पर मैं 7.5 इंचेस ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग वेस्ट लाइन का मार्क करेंगे और हिप लाइन का मार्क करेंगे 21 इंचेस पर। अब इन लाइंस पे ही हमें अपना बॉडी मेजरमेंट मार्क करना है। बस्ट साइज में आपको लूजिंग ऐड करना है, तो अपने हिसाब से आप लूजिंग ऐड करना और उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क कर देना है। सेम ऐसे ही वेस्ट लाइन पे भी हम लोग 8 इंचेस वेस्ट पर मार्क लगाएंगे, 2 इंचेस मार्जिन लेंगे। हिप साइज यहाँ पर मैं 10 इंचेस ले रही हूँ और प्लस 2 इंचेस मार्जिन लूंगी। हमने जो इंची टेप रखा है वो बिल्कुल फोल्डिंग के क्रीज के पास से ही रखा है। अब यहीं पे हम लोग फ्रंट मार्क करेंगे, मतलब जो आर्म होल हम लोग 1/2 इंच अंदर करते हैं उसका मार्क लगा रही हूँ यहाँ पर मैं, और इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे आर्म होल का। अब मार्जिन वाले निशानों को भी मैं मिला लूँगी और यहाँ पर देखिए मैं 1/2 इंच मार्जिन रख कर ना पूरी बंद कर दूंगी। ए लाइन कुर्ती जैसा बन जाएगा। नीचे से मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ और इस तरह से हल्का सा हम लोग राउंड कर्व में शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हमें कुर्ती को कट कर लेना है। कटिंग करने से पहले मैं आपको कुर्ती की लेंथ बताती हूँ। तो देखिए ऊपर से जो हमने 3 इंचेस पहले मार्क किए ना, वहीं से हमें लेंथ लेना है। 34 इंचेस आ रही है, 1 इंच सिलाई में जाएगा तो 33 इंच तक रेडी हो जाएगा। अब हम लोग कुर्ती को कट कर लेते हैं। तो कुर्ती के दामन पे मैंने राउंड शेप दिया है, आप चाहे तो आप सीधा रख सकते हैं। मैं बस कॉलर कैसे बनेगा वो बता रही हूँ। कुर्ती को डिज़ाइन कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। तो ये देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट कट करना है। तो यहाँ पर जो फैब्रिक बचा है ना चौड़ाई में, यहीं से मैं बैक पार्ट कट कर लूँगी और यहाँ से हमारा स्लीव्स भी निकल जाएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को हम लोग ऐसे सेट कर लेंगे। नीचे से मैं लंबाई इस तरह से बराबर मार्क कर लूँगी और देखिए ऊपर में ये जो हमने कॉलर के लिए 3 इंचेस लिया है, इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें ऊपर से बराबर कर लेना है। इसके बाद देखिए हम लोग बैक आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं, 1 इंच बढ़ाकर, जैसे ड्रॉ करते हैं कुर्ती में वैसे ही ड्रॉ कर लेना है। फिर हम लोग बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की लेंथ मैंने बड़ी रखी है क्योंकि मैं हाई लो कुर्ती बना रही हूँ, आप चाहे तो बराबर रख सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग कर ली है। अब हमें स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग के लिए देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से खोल लेंगे और ये किनारे से हमें पहले आधा इंच का ऐसे फोल्ड करना है। 3 इंच का जो हमारा क्रीज था वहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच की तरफ मार्जिन बचेगा। ये जो हम लोग 1/2 इंच मोड़कर फिर जो मोड़ रहे हैं ना, ये आपको फैब्रिक के सीधी तरफ करना है। तो कुर्ती के सीधी तरफ ये प्रोसेस फॉलो करना है। मैं फैब्रिक के उल्टी तरफ बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझसे वो क्लिप मिस हो गया है। देखिए फैब्रिक की सीधी साइड हमने ऐसे फोल्डिंग कर ली है और बिल्कुल पहले फैब्रिक जैसे रखा था वैसे ही रखा है। शोल्डर लाइन से हमें 3 इंचेस पे मार्क करना है। 3 इंचेस पे मार्क करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब देखिए पूरा ऐसा खोल लेंगे और इन दोनों कट्स पे हमें स्टिच करना है।
स्टिचिंग हो जाने के बाद हमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को 3 इंचेस वाला बैक की तरफ कर देना है। तो बिल्कुल वही 3 इंचेस का जो क्रीज है वहीं से हमें टर्न करना है बैक की तरफ। पट्टी को बैक की तरफ टर्न करने के बाद ये दोनों आर्म होल तक हमें स्टिच लगाकर कॉलर को बंद कर देना है। बाकी देखिए ये आर्म होल के यहाँ से नीचे तक पट्टी खुली हुई है। पूरी कुर्ती को रेडी करने के बाद यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे घुमा लेना है और ये हमारा कुर्ती का शेप आ गया। ऊपर देखिए शोल्डर भी हमारी निकल गई है। अब ऐसे हम लोग कॉलर के जैसे ऐसे हम लोग फोल्ड करेंगे और ये वाला ऐसे कोन बना देंगे। इस पे अच्छे से प्रेस भी लगा देंगे। तो देखिए हमारी कोट कॉलर की शेप आ गई है। यहाँ पर देखिए हमारी फ्रंट पार्ट खुली हुई है। आप बटन लगाकर बटन होल बनाकर इस तरह से ओवरलैप करके फ्रंट पार्ट को बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपली स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रंट पे। ये जो हमने पट्टी खुली हुई छोड़ी है ना, यहाँ पर देखिए ये क्रीज जो दिख रहा है 3 इंचेस लाइन वाला, तो देखिए बिल्कुल आर्म होल लाइन से मिलाते हुए या फिर 1 इंच नीचे से हमें सिलाई लगाकर फ्रंट पार्ट को बंद कर देना है। फ्रंट पार्ट पे हमने स्टिचिंग लगाकर बंद कर दी है। सिंपली हम लोग बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब ये जो बैक पार्ट है स्टिच कर देंगे। साथ ही में हम लोग फिटिंग की सिलाई भी लगाकर पूरी कुर्ती को रेडी कर लेंगे। ये देखिए फिनिशिंग एग्जैक्ट वैसे ही आई है कोट कॉलर की तरह। बस हमने कपड़े की फोल्डिंग करने का तरीका और ड्राफ्टिंग में थोड़े बहुत चेंजेस की है और इजीली हमारी कोट कॉलर बन गई है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को सेव कर लें ताकि जब भी कॉलर बनाएं इजीली रेफर कर सकें।